हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 15 जीके क्विज। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी गिरजा, सी पद्मा, डी मेघना। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पद्मा, यानी कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को हम क्या कहते हैं? पद्मा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 द्वीप समूह, बी 3, सी 4, डी 1। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 2 द्वीप समूह हैं। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा है लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप। तो ये है हमारे 2 द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए 2। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे सामने है। ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए शिवाजी, बी शाहजी भोसले, सी बालाजी विश्वनाथ, डी बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि किस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 5 मई 2014, बी 2 जून 2014, सी 10 जून 2015, डी 15 जुलाई 2016। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है ए पेरियार बाघ रिजर्व केरला, बी सतपुड़ा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश, सी पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र, डी अन्नामलाई बाघ रिजर्व तमिलनाडु। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पेंच बाघ रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? पेंच बाघ रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए कैलाश नाथ काटजू, बी वी के कृष्ण मेनन, सी बलदेव सिंह, डी यशवंत राव चौहान। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बलदेव सिंह।
बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। 9वां प्रश्न, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न है ये पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकारों में था, परंतु अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 10वां प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए शंघाई, बी जोहान्सबर्ग, सी मॉस्को, डी मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शंघाई। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है। 11वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ किया गया मराठा समाचार पत्र निम्न में से किस भाषा में था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ किया गया समाचार पत्र था मराठा। यह किस भाषा में था? ऑप्शन है ए मराठी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अंग्रेजी में। तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सुभाष चंद्र बोस, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। 13वां प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है 14वां, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोगों को सबको इसका उत्तर पता होगा। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका आंसर। इस प्रश्न का उत्तर है बी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। आज का हमारा अंतिम और 15वां प्रश्न है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है अधिकतम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए येन, बी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, सी यूएस डॉलर, डी ब्रिटिश पाउंड। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है डी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड का जो मुद्रा का मूल्य है वो रुपए से अधिकतम है, बहुत अधिक है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 इम्पॉर्टेंट जीके क्विज। तो आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोगों के जितने प्रश्न सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।